120 की स्पीड और 3 मिनट की लिखें। सभी प्राणियों में मानव का मस्तिष्क सर्वाधिक विकसित है। अपने मस्तिष्क के बल पर इसने पूरी दुनिया पर अधिकार पा लिया है और दिनों दिन प्रगति के पथ पर अग्रसर है। किंतु मानव का मस्तिष्क तभी स्वस्थ रह सकता है जब उसका शरीर तंदुरुस्त रहे। इसलिए कहा गया है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है और खेल व्यायाम का एक ऐसा रूप है जिसमें व्यक्ति का शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक विकास भी होता है। इस प्रकार मस्तिष्क के शरीर से और शरीर के मस्तिष्क से पारस्परिक संबंध को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि खेलकूद व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कहना है, हमें खेलना बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि हम बूढ़े इसलिए होते हैं कि हम खेलना बंद कर देते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से खेलकूद के कई लाभ हैं। इससे शरीर की मांसपेशियां एवं हड्डियां मजबूत रहती हैं, रक्त का संचार सुचारू रूप से होता है, पाचन क्रिया सुदृढ़ रहती है, शरीर को अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलती है और फेफड़े भी मजबूत रहते हैं। खेलकूद के दौरान शारीरिक अंगों के सक्रिय रहने के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। इस तरह खेल मनुष्य के शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। खेल केवल मनुष्य के शारीरिक ही नहीं मानसिक विकास के लिए भी आवश्यक है। इससे मनुष्य में मानसिक तनावों को झेलने की क्षमता में वृद्धि होती है। खेलकूद की इसी महत्ता को स्वीकारते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि तुम गीता के मर्म को समझना चाहते हो तो खेल के मैदान में जाकर फुटबॉल खेलो। कहने का तात्पर्य यह है कि खेलकूद द्वारा शरीर को स्वस्थ करके ही मानसिक प्रगति हासिल की जा सकती है। महान दार्शनिक प्लेटो ने कहा था, बालक को दंड की अपेक्षा खेल द्वारा नियंत्रित करना कहीं अधिक अच्छा होता है। बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था का दौर व्यक्ति के शारीरिक ही नहीं मानसिक विकास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस दौरान यदि उसकी ऊर्जा का सदुपयोग ना हो तो उसके गलत राह पर चल पड़ने की संभावना बनी रहती है। इसलिए अच्छे स्टॉप लिखी गई।